Hello everyone, this is Rajesh sir from HR Imperial Public School. By the help of this video, I would like to discuss something about the following chapter, the Summit Within. The following chapter is belonging from the syllabus of class 8th prescribed in your course book. So let's start. Before you read, Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit, and then the more difficult task of climbing the summit within. So let's start. Here are some words. At first, we just look this word carefully, and these words are so these words are SURGD. Surge means arose suddenly and intensely. Panorama means view a wide area, and so on. Jubilant means very happy because of success. Ting means trace or said. We have here some more words, but in next page. So, of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama. Below us, the dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a ting of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest. यानी कि मेरी जो अपार सीमाएं थीं सोचने समझने की, हमारी इस भावनाओं की, वो सभी जाकर खड़ी थीं एवरेस्ट की चोटी पे। जब मैं खड़ा था तो उस समय वो सारी भरे हुए थे और मैं लाखों माइल्स मीलों दूर मैं पनोरमा को क्या कर रहा था वहाँ से देख सकता था। और इस तरह की जो दृश्य था, इस तरह की जो झलक थी, वो हमारी हृदय को भेद रहा था। द फिजिकली यानी कि अगर भौतिक रूप से देखें, इट इन मी सिम टू से थैंक गॉड। मैं अपने मन ही मन भगवान को थैंक बोल रहा था इसके लिए, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों के बाद मैं उस मुकाम तक पहुंच चुका था। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर, यानी कि बहुत ही कठिनाइयों के बाद मैं वहाँ पहुँचा था। ओवरवेल्म बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. Means इस तरह की जो झलक थी, क्योंकि इस तरह की खुशी जो थी मेरे लिए लाइफ टाइम थी, और इस तरह की जो फीलिंग्स थी वो मुझे फिर दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए मैं काफ़ी खुश था और मैं सबको थैंकफुल समझ रहा था. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, और जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद अपने पीछे की ज़िंदगी को देख रहा था, आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. मैं किसी दूसरे को सबमिट करने के लायक नहीं था उस समय. द समिट ऑफ द माइंड, दिमाग से, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम. मैं ये भी नहीं कह सकता था कि ऐसा करना काफ़ी आसान है या काफ़ी कठिन है. इस तरह की चीज़ों को मैं अपने दिमाग में ला भी नहीं सकता था. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. एक समय की बात है जब मेरे दिमाग में ये सारी विचारधाराएं चल रही थी, तो मैंने खुद से पूछा अपने आप से कि why I had climbed Everest. मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? इस तरह की जो विचारधाराएं हैं मेरे दिमाग में कैसे आई? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये हमारे पास्ट की बात थी. समथिंग डन यस्टरडे, कल कुछ हुआ.
विथ एवरी पासिंग डे, हर एक दूसरे दिन, बीते हुए दिन कुछ ना कुछ होता था, कुछ ना कुछ बातें घटती थी हमारे साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन। और सबके बाद में इन सारी चीज़ों को बिताते जाते हैं, जब हम व्यतीत करते जाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें क्या बचता है? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। क्या हमारी दिमाग जो थी, हमारी मेमोरी जो थी, यादाश्त जो थी, वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। ऑल दिस थॉट लेड मी अ क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। इन तरह से तमाम तरह की जो बातें थी वो मेरे दिमाग में चली थी, और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि लोग कैसे, क्यों चढ़ते हैं पहाड़ों पर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये आंसर देना काफ़ी आसान नहीं है, बट द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो साधारण जवाब है, एज अदर हैव सेड, जो दूसरे दिया करते थे, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ थे। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को दर्शाते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी खुशी की अनुभूति करते हैं। द ऑब्स्टैकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो पहाड़ों की चढ़ाई कर पाना है फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से, वो काफ़ी कठिन बात होती है, मानसिक रूप से सोच लेना। लेकिन अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन था, फिजिकल क्वालिटीज़ थी और एक्सिलरेटिंग्स थे, वो सब मेरे लिए भी थे। उन सभी चीज़ों के बावजूद भी मैंने अपनी एम्बिशन को खोया नहीं, और मैं अपने एम्बिशन को, मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए लगातार कंटिन्यू काम करता रहा। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे पास बचपन से इस क्वेश्चन का एक व्यक्तिगत जवाब था। आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स की तरफ खींचा था। मीन्स इस चैप्टर में ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों कोई व्यक्ति जिसकी कोई एम्बिशन होती है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये जो एम्बिशन होती है किसी चीज़ बनने की, ये कहाँ से हमें मिलती है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि पहाड़ों पे रहना पहाड़ों पे रहना यानी कि भगवान से बातों करने के बराबर है। और मैंने उनकी सुंदरता से मैं इतना मुग्ध था कि मैंने चैलेंज कर लिया था कि मुझे करना है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेंस। और जब एक बार आप किसी एम्बिशन को, किसी गोल को बना लेते हो, तो उसके बाद ये कहना कि ये नहीं हो सकता है या ये रह जाएगा, ये बहुत ही गलत बात होती है। वाई एवरेस्ट? क्यों एवरेस्ट? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। इन माई चाइल्डहुड मेरी एक्सपीरियंस रही है कि मुझे भी कुछ बताया जाता था, इफ़ यू वांट टू बी समवन देन बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। यानी कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो मास्टर बनो। नेक्स्ट, वाई एवरेस्ट? इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की जो अपनी पूरी एनर्जी होती है एक बार में लगती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, लेकिन ये खतरनाक संघर्ष भी होता है चट्टानों और बर्फ़ों के बीच। वंस टेकन अप, एक बार आपने ले लिया, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, आधे रास्ते आप छोड़कर नहीं आ सकते हो। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, जबकि क्योंकि वहाँ पे एक जान की क्या होती है, गिग्गी बदी होती है, यानी कि एक जान की बाजी लगी होती है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑन वर्ड्स। और वो चैलेंज जो मैंने खुद से किया होता है या जो लोग किए होते हैं खुद से, वो फिर वापस ले लेना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइंब्ड, और जब समिट क्लाइंब होता है, देयर इज़ द एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। उस समय एक जुनून होता है कुछ करने की, द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वॉन। और एक जुनून होता है युद्ध लड़ने की और जीत की एक आशा होती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड
ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ एक विक्ट्री और एक हैप्पीनेस की क्या होती है, आशा होती है. ग्लिम्पसिंग ए पिक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे दूसरे देशों में जाने का भी जो सपना था वो दिखने लगा था. आई एक्सपीरियंस्ड अ चेंज विद इन माई सेल्फ. मेरी अनुभव ने मेरे खुद के अंदर एक बदलाव लाया. क्या लाया? तो विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे हम मिस्टिकल बोल सकते हैं, बाई इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी के. एलोफनीस माइट रीच Yugness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. जिस तरह से एवरेस्ट ने पे मैंने किया था और ऊपर चढ़ के मैंने उन सारी सपनों को पूरा किया था, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. ये एक चैलेंज था मेरे लिए जिसको छोड़ पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. जब मैं वापस आया तो मैंने पाया, मेरे दिमाग में ये सवाल चढ़ा था कि आखिर क्यों मैं चढ़ा. It is like answering a question. ये एक क्वेश्चन के आंसर की तरह था. Why you breathe? सांस क्यों लेते हो? जिस प्रकार आपकी क्वेश्चन होती है कि आप सांस क्यों लेते हैं, तो जीने के लिए. तो वैसे ही एक जुनून होता है, एक गोल होता है, एम्बिशन होता है, अपनी एक सेल्फ डिज़ायर होती है जिसको करने में जो खुशी मिलती है वो किसी और कामों में नहीं होता है. Why do you help other neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. जिस प्रकार इन सभी क्वेश्चंस की आंसर नहीं है, उसी प्रकार से मेरे उस क्वेश्चन का भी जवाब मेरे पास नहीं था. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और इस तरीके से जो फैक्ट था एवरेस्ट का, यानी कि फिज़िकल जो क्लाइंब था, वो माउंटेन पे चढ़ने की जो कॉन्शियस और स्पेशल मैनर्स थी, वो हमारी छोटी सी जो हमारी जो छोटापन था वो हमें बहुत बड़ा क्या कर पाया, तो एक यूनिवर्स में यानी पूरी दुनिया में एक नाम दे पाया. द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. जो फिजिकल कन्क्वेस्ट था यानी पहाड़ों पे चढ़ पाना, वो तो एक दुनिया के लिए एक भाग था अचीवमेंट का. देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट. इसको करने से ज़्यादा जो खुशी मुझे महसूस हुई थी वो दूसरा पार्ट था. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्गू टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स. क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन मुझे प्राप्त हुई उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद, वो बाकी चारों तरफ दिखाई नहीं दे पाता था, लेकिन उसे खुद महसूस मैंने किया. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और ये व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति होती है, प्यार की शक्ति, उसको ये शो कर रहा था. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली. एक्सपीरियंस जो था वो मेयरली यानी क्षणिक मात्र तो नहीं था. इट इज़ इमोशनल, क्योंकि ये इमोशनल था. इट इज़ स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल भी था. कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट. ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर. और जब आप उस समिट पे लास्ट हाइट पे चढ़ जाते हो तो आपको एक रस्सी के द्वारा एक दूसरे को शेयर करना होता है. यू फॉर्म इन, क्योंकि आप उस बंधे में, उसके बंधक में होते हो. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. अदरवाइज वो कट्स हो सकते हैं या स्टेप्स जो कदम नेक्स्ट हो सकते हैं वो वहीं रुक सकते हैं. देन ही ब्लेज टू एंड योर इंच योर वे अप. द क्लाइंब इज ग्रीम. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. It means that यदि आप भी कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी खुद की संतुष्टि के लिए जब आप कोई काम करते हो तो उस काम में जो सेटिस्फैक्शन व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है उसकी खुशी एक अलग होती है. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सांस लेने भी कठिन होता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप उस समय एक दूसरे को श्राप दे रहे होते हो कि क्यों मैं यहाँ पे आया. You wonder why you ever undertook the ascent.
देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। एक ऐसा भी समय आता है जब आप पीछे यानी बैक आने की कोशिश करते हो, बैक आने की चाहत रखते हो। इट इज़ वुड बी sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up. और ये एक ऐसा मूड होता है जब आप ये सोचते हो कि क्यों मैं इन सारी कामों को करने के लिए चला था, बट ये एक ऐसी जुनून होती है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आप वापस भी नहीं आ सकते हो स्ट्रगल। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, आपसे 50 फीट की आगे या पीछे, और 100 में भी, या फिर 100। यू आस्क योर सेल्फ, आप खुद से पूछ रहे होते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने सहयोगियों को देख रहे होते हो और वो आपको देख रहे होते हैं। यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से क्या करते हो, तो इंस्पायरेशन ले रहे होते हो। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, और तब इस तरीके से तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम दिस समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। आप जब समिट को प्राप्त करते हो तब तुम्हें लगता है कि ये तो बेकार है। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बहुत सारे और भी पिक्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। इफ़ यू आर लकी दे सनी मे बी ऑन देम, आप लकी होते हैं क्योंकि वहाँ पे सूर्य दिख रहा होता है। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक एज वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जब आप उस समिट पे, उस ऊंचाई पे, उस पिक पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए होते हो, तो वहाँ से आपको कोई दूसरी भी चोटियाँ दिखती हैं जिस पे आपको जाने की इच्छाएं होती है। कह रहा है कि बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, इट इज़ एन इनोबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. यानी आप जिस देवता की पूजा करते हो, जिस भगवान को मानते हो, आप उस भगवान की पूजा या उस भगवान को याद कर रहे होते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने गुरु नानक में एक पिक्चर जो था एवरेस्ट का लिया था। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने एक पिक्चर जो था गॉडेस दुर्गा का छोड़ा था, मैंने एक गुरु नानक जी का तो छोड़ा था। फू डोरजी लेफ्ट ए रिलीज ऑफ द बुद्धा, फू रिलीज जो थे उन्होंने बुद्धा का छोड़ा था। एडमुंड हिलेरी हैड ब्यूरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न, मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन जो हो सकते हैं इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि जो राइटर था उन्होंने किस, जो गॉड की जो फोटो थी वो एवरेस्ट पे छोड़ी थी, तो आपको इसका आंसर हो सकता है गुरु नानक। अगर रावत के बारे में पूछा जाए तो गॉडेस दुर्गा, और फू डॉर्जी के बारे में पूछा जाए तो वो हो सकते हैं बुद्धा। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरीज ए क्रॉस अंडर ए केयर्स इन द स्नो, और उन्होंने क्या किया था, एक क्रॉस रखा था। दिस आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कन्क्विस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये एक कन्क्विस्ट की विजय की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है तरीका, बट ये एक रेवरेंस होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली, और जब आप अपने किसी लक्ष्य को या किसी समिट को, लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हो तो वो आप में बहुत बड़ी बदलाव ला लेती है। देयर इज़ अनदर समिट, एक और भी समिट होता है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके बिना होता है। इट इज़ इन योर ऑन माइंड, जो कि आपके माइंड में होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू बी ए डॉक्टर देन एट फर्स्ट यू हैव टू मेक योर माइंड, आप यदि अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना होता है, अपने माइंड को सेटअप करना होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ऑन माउंटेन पिक, सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस पर चढ़ सकते हैं। ही मस्ट क्लाइम इट टू रिच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना होता है, अनएस्केबल होता है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनिमल नील्स, तो उस तरह के जो व्यक्ति हैं वो उस पर नहीं चढ़ पाएंगे। बाय एनिमल नील्स यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ये सारी कामों को करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से जो चढ़ाई होती है, यानी कि जिसमें आपकी शरीर के बल, आपकी सांस लेने की तरीके और सारी चीज़ें होती हैं। आउटसाइड एज akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विदिन, वो क्या होता है, तो एक्ट जो होता है क्लाइंबिंग माउंटेन पर चढ़ने के साथ जैसा होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर
The same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. और जो इमोशनल और स्पिरिचुअल, जो भौतिक और मानसिक चेंजिंग आती हैं, वो अचानक आप में बदलाव लाते हैं. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखलाता है. और आप आई वेंचर्ड टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस about yourself. I ventured to think that my experience as an Everest has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. मीन्स जो ये चढ़ाई था, जो मैंने लक्ष्य अपनी प्राप्त की एवरेस्ट पे चढ़ के, ये प्रूव करता है मेरे लक्ष्य को, मेरे इंस्पायरेशन को. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. जो पहाड़ों पर चढ़ना होता है वो एक काफ़ी मतलब अमूल्यवान एक्सपीरियंस, अनुभव होता है. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल. लेकिन जो समिट होता है उस पर चढ़ पाना वो इक्वल होता है. द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट. जो आंतरिक जो खुशी होती है उस लक्ष्य को पूरा करने की, वो शायद उस एवरेस्ट पे चढ़ने से कहीं ज़्यादा खुशी होती है. सो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर. सो लेट्स